चप्पे चप्पे से एक ही आवाज आ रही है, एक ही गुन सुनाई दे रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। 400 सीटों के लक्ष्य को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरे एनडीए गठबंधन की जीत को लेकर अभी से दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अभी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। कल छठे चरण की वोटिंग है। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। छठे चरण में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटें शामिल हैं। वहीं सबसे कम जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी लोग वोट डालेंगे। छठे चरण में जिन चर्चित और दिग्गज चेहरों की किस्मत दांव पर लगी है उनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, अभिनेता राज बब्बर और मनोज तिवारी शामिल हैं। इस बीच सियासी वार पलटवार जारी है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस को भारत माता की जय और वंदे मातरम से दिक्कत है। और मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता, लेकिन कांग्रेस मां भारती के अपमान से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है, कांग्रेस को वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। ऐसी कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिन 58 सीटों पर छठे चरण में मतदान हो रहा है उनमें 40 सीटें एनडीए ने जीती थी। दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं बीएसपी के खाते में 4 सीटें गई थी। ममता बनर्जी की टीएमसी ने 4, बीजेडी ने 4 और जेडीयू ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। अगर 4 राज्यों के लिहाज से बात करें तो यूपी में अगर बीजेपी को अपनी जीत को बड़ी करनी है तो उसे 14 सीटों पर क्लीन स्वीप करना होगा। पिछली बार इन्हीं 14 सीटों में से बीजेपी को 9 पर जीत मिली थी, यानी छठे चरण में बीजेपी के लिए यूपी में चुनौती बड़ी है। अभी कांग्रेस के एक बुद्धिदाता कहते हैं कि भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, और समाजवादी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। मुझे देख के आश्चर्य होता है इनकी बुद्धि और इनके विवेक पर। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? हम आपको राज्यों के हिसाब से भी पिछली बार छठे चरण के चुनाव के नतीजे बताते हैं। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों में से बीजेपी ने 5 पर जीत दर्ज की थी। टीएमसी को 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। ओडिशा में पिछली बार 6 सीटों में से बीजेपी ने 2 और बीजेडी ने 4 सीटें जीती थीं। झारखंड की बात करें तो पिछली बार 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अनंतनाग, राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की थी। वहीं पिछले चुनाव में बिहार की 5 सीटें एनडीए ने अपने नाम की थीं। यहां कांग्रेस और आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए कांग्रेस का एजेंडा क्या है। ये कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इन्हें फिर से कश्मीर में आतंकवाद चाहिए। इन्हें फिर से कश्मीर को अलगाववादियों को सौंपना है। ये फिर से पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेंगे, उन्हें गुलाब के फूल भेजेंगे और पाकिस्तान बम धमाके करता रहेगा।
देश पर आतंकी हमले होते रहेंगे। कांग्रेस कहेगी कुछ भी हो बातचीत तो करनी ही होगी। इनके नेता कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये सुनकर के डर लगता है क्या? किसी को डर लगता है क्या? किसी हिंदुस्तानी को डर लगता है क्या? ये कांग्रेस वाले कांप रहे। बोलो, क्या ऐसे लोग देश चला सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी छठे चरण में इस बार बीजेपी के बाद अगर किसी की अग्नि परीक्षा है तो वो क्षेत्रीय दलों की है। इस बार कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी की भी साख दांव पर है। वहीं हरियाणा और दिल्ली पर भी नजरें रहेंगी, जहां विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया था। चप्पे चप्पे से एक ही आवाज आ रही है, एक ही गुन सुनाई दे रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। 400 सीटों के लक्ष्य को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरे एनडीए गठबंधन की जीत को लेकर अभी से दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अभी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। कल छठे चरण की वोटिंग है। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। छठे चरण में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटें शामिल हैं। वहीं सबसे कम जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी लोग वोट डालेंगे। छठे चरण में जिन चर्चित और दिग्गज चेहरों की किस्मत दांव पर लगी है उनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, अभिनेता राज बब्बर और मनोज तिवारी शामिल हैं। इस बीच सियासी वार पलटवार जारी है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस को भारत माता की जय और वंदे मातरम से दिक्कत है। और मैं मां भारती का अपमान नहीं सह सकता, लेकिन कांग्रेस मां भारती के अपमान से भी बाज नहीं आती। कांग्रेस को भारत माता की जय कहने से ही दिक्कत है, कांग्रेस को वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। ऐसी कांग्रेस कभी हिमाचल का भला नहीं कर सकती। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिन 58 सीटों पर छठे चरण में मतदान हो रहा है उनमें 40 सीटें एनडीए ने जीती थी। दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं बीएसपी के खाते में 4 सीटें गई थीं। ममता बनर्जी की टीएमसी ने 4, बीजेडी ने 4 और जेडीयू ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। अगर 4 राज्यों के लिहाज से बात करें तो यूपी में अगर बीजेपी को अपनी जीत को बड़ी करनी है तो उसे 14 सीटों पर क्लीन स्वीप करना होगा। पिछली बार इन्हीं 14 सीटों में से बीजेपी को 9 पर जीत मिली थी, यानी छठे चरण में बीजेपी के लिए यूपी में चुनौती बड़ी है। अभी कांग्रेस के एक बुद्धिदाता कहते हैं कि भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, और समाजवादी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। मुझे देख के आश्चर्य होता है इनकी बुद्धि और इनके विवेक पर। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? हम आपको राज्यों के हिसाब से भी पिछली बार छठे चरण के चुनाव के नतीजे बताते हैं। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों में से बीजेपी ने 5 पर जीत दर्ज की थी। टीएमसी को 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। ओडिशा में पिछली बार 6 सीटों में से बीजेपी ने 2 और बीजेडी ने 4 सीटें जीती थीं। झारखंड की बात करें तो पिछली बार 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी।
जम्मू कश्मीर की बात करें तो अनंतनाग राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की थी। वहीं पिछले चुनाव में बिहार की 5 सीटें एनडीए ने अपने नाम की थी। यहां कांग्रेस और आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए कांग्रेस का एजेंडा क्या है। ये कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इन्हें फिर से कश्मीर में आतंकवाद चाहिए। इन्हें फिर से कश्मीर को अलगाववादियों को सौंपना है। ये फिर से पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेंगे, उन्हें गुलाब के फूल भेजेंगे और पाकिस्तान बम धमाके करता रहेगा। देश पर आतंकी हमले होते रहेंगे। कांग्रेस कहेगी कुछ भी हो बातचीत तो करनी ही होगी। इनके नेता कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये सुनकर के डर लगता है क्या? किसी को डर लगता है क्या? किसी हिंदुस्तानी को डर लगता है क्या? ये कांग्रेस वाले कांप रहे। बोलो, क्या ऐसे लोग देश चला सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी छठे चरण में इस बार बीजेपी के बाद अगर किसी की अग्नि परीक्षा है तो वो क्षेत्रीय दलों की है। इस बार कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी की भी साख दांव पर है। वहीं हरियाणा और दिल्ली पर भी नजरें रहेंगी, जहां विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया था।